आप लोग जितनी तादाद में हैं और जिस तरह से आपने अभी माहिरा का इस्तकबाल किया है, मुझे दिल से इतनी खुशी हो रही है, बिकॉज शी इज अ जेन्युइन स्टार ऑफ पाकिस्तान। कैसी हो? अच्छी हूँ। हाँ। मेरे लाहौर को क्या कहोगी? भाई लाहौर तो सच में लाहौर है। हाँ। रियली। मैंने अभी ऑमलेट ऑर्डर किया कमरे में, उसके साथ मुझे फ्रेंच फ्राइज मिले। I was like, this is लाहौर। एते सारे एडे बड़े फ्रेंच फ्राइज ऑमलेट के साथ। तो नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ऑनेस्टली। लाहौर तो इतना प्यार शुरू जैसे ही आप लैंड होते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हम विजिट करते हैं, कराची में एटलीस्ट सब जब फैंस भी आपको मिलते हैं तो वो कहते हैं एक सेल्फी, हेलो। लाहौर में सीधा झप्पी डालते हैं। ये है नहीं, सच बात है, आई स्वेयर। इतना प्यार और किसी शहर में नहीं मिलता। अच्छी बात है। हाँ। लाहौरी ऐसे ही होते हैं। खैर, अच्छा जी, माहिरा के हवाले से सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे जो लगती है वो यही है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रहा बहुत अरसे कि एंटरटेनमेंट में खुसूसन आदमी बहुत फोर फ्रंट में रहे, और ख़वातीन हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े आइकन्स उस हवाले से, मगर बीच में कुछ एक वक्फा सा, खुसूसन एक्टिंग के हवाले से अगर देखें तो इतना ज्यादा स्टारडम जब एकदम ठक करके आता है, हाउ डज इट फील? I don't know what to call it. I guess लोग कहते हैं stardom. I think a better word is इज्जत। जब आपको इज्जत मिलती है आपके अपने on the people from of your nation or worldwide, it's strange, you know how it is. Actually, I think, और जब इतनी जल्दी मिल जाती है तो आप you don't sit and make sense of it. People ask me this question बहुत often, you know, कि कैसा फील होता है? ऑनेस्टली समझ नहीं आता। अगर समझ में आ जाता तो शायद इस वक्त मैं कुछ और होती, मगर शायद अगर आई डोंट नो, आई फील कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम प्राइमरीली अ फुल टाइम मदर एंड अ पार्ट टाइम एक्टर। सो क्योंकि जब मैं घर वापस जाती हूँ, अवार्ड लेके भी जब घर वापस जाती हूँ, तो मेरी अम्मा जब दरवाज़ा खोलती हैं कहती हैं अवार्ड रखो, जाओ जल्दी, अजलान बैठा हुआ है। आई एम लाइक अच्छा ओके। सो दैट इज़ माई लाइफ, एंड सो आई डोंट अंडरस्टैंड फुली कि मेरे साथ हुआ क्या है। येस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, all of it, whatever it might come with. I accept it and I humbly accept it. And it's also very unusual, Mahira, I think, खुसूसन हमारे यहाँ बहुत अजीब अजीब किस्म के स्टेरियोटाइप्स रहे हैं। yes. ये वही खित्ता है जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ भी हीरोइनें शादी अपनी छुपाती थी, शादी जब हो जाती थी तो करियर खत्म हो जाते थे, राइट? आप तो शादीशुदा ही वारिद हुई हम पे। बिल्कुल। बमा वो क्या कहते हैं, अहलो अयाल आप वारिद हुई। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं जब वीजे थी MTV पे, तो उस वक्त मेरी शादी हो रही थी, तो गजनफर साहब जो हैं, गजनफर अली, उन्होंने कहा कि What are you doing? Who gets married? He's just 21 years old. I said, but I love him. I want to get married. What has that got to do with anything? Career. It didn't make sense to me. At that point, उस वक्त मुझे शादी करनी थी। Yeah, so मेरी नानी ने भी बड़ा मना किया था, लेकिन for different reasons. फिर within 2 years I got pregnant and I had a baby in my hands, and again everyone said कि क्या है? I was like, but अब तो
I have this baby. So what? I don't find these things. I know कि it's unfortunate actually कि and this is not, मुझे नहीं लगता ये we have created this. This is a very Bollywood concept I feel कि हीरोइन शादी नहीं कर सकती, उसका बच्चा नहीं हो सकता, उसकी अपनी एक जिंदगी नहीं हो सकती. हीरो की अपनी एक जिंदगी है, शादीशुदा वो भी आता है, उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन हीरोइन जो है वो एक तरह से अनटच्ड एक लड़की होनी चाहिए. आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज. सो आई नेवर फेल फॉर दैट एट ऑल. इनफैक्ट मेरे जो पहले डायरेक्टर थे शोएब मंसूर, आप सब जानते होंगे उन्हें. शोएब साहब को जब मैंने पहली दफ़ा उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोल ऑफर की थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप 2 दिन दें, मैं आपको बताती हूँ. कहा आप मुझसे 2 दिन मांग रही हैं? मैंने कहा जी 2 दिन. मैंने कहा क्यों? मैंने कहा एक तो मेरा एक बेबी है और मुझे अपने अम्मा अब्बा सबसे पूछना है कि किस तरह होगा. उन्होंने कहा देखें जी, बेबी शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे ज़माने में सबके बेबीज होते थे, सबके बच्चे होते थे, वो सेट पे आते थे. बुशरा अंसारी से लेके I mean everybody, I think in those times this was not something that held you back. In fact, you just worked around it, you worked harder. I feel this trend coming back now, you know. Again girls feel कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए या बच्चे नहीं होने चाहिए. I hope that I'm an example that you can do whatever you want, get married, have a child, have a career, anything that you want. डूबे तो यूं जैसे हो था हुआ मेरे यार, था प्यार. इसी हवाले से लेकिन ख़वातीन पे ख़ास तौर पे एक बड़ा हमें प्रेशर होता है, शायद अपनी तरफ से एक गिल्ट ट्रिप होती है कि हाय कहीं मैं अपने बच्चे को निगलेक्ट तो नहीं कर रही क्योंकि मैं बाजार से डबल रोटी लेने चली गई या मैं क्लास पढ़ाने चली गई या मैं सेट पे चली गई. बिल्कुल. You have that guilt sometimes. all the time. ये जो मार्टर सिंड्रोम है ना कि हाय नहीं मुझे आना है क्योंकि मंडे को मुझे स्कूल भेजना है. This is a very, I think जो भी यहाँ इस वक्त anybody here who's a mother will understand this. Like you said कि आप बाजार भी जाते हैं कुछ लेने तो आपको ये गिल्टी फीलिंग होती है कि ओह मेरा बच्चा घर पे है. उसकी ग्रेड्स अगर बुरे आते हैं तो आपको लगता है ये मेरी फॉल्ट है. ऑफ कोर्स जब अच्छा आता है तब आपको लगता है कि ये भी मैं हूँ, ये और किसी का हक नहीं है. इनफैक्ट लोग मुझे एक टर्म करते हैं कि Mahira is very exclusive. She does very चुन के काम करती है. I call that being a mother. But it's really nice क्योंकि ये लोग लिखते हैं कि बड़ी exclusive हैं, एक प्रोजेक्ट करती हैं, एक वो सारी अपनी जान लगाती हैं. I'm like जी बिल्कुल, लेकिन the truth is कि आप मेरे पास टाइम ही इतना है कि मैं एक वो प्रोजेक्ट उठाऊं, उस पर काम करूं और फिर अपना टाइम अजलान को दूं. बहुत कोई आला अदाकार हो या ना हो इस वक्त, ज़रूरी ये है कि जो आप लाइन बोल रहे हैं उस पर आप ईमान ले आएं. जब आप ईमान ले आएंगे तो फिर तो बात बनी गई. Did it just happen like that only या उसके पीछे और भी कुछ गिरना पड़ना उठना था? Obviously, I think कि अगर if I was to get into my own life history, then because when people say कि obviously मुझे अगर कोई एक isolated star की तरह देखे तो आपको लगेगा कि यहाँ struggle कहाँ है. लेकिन as far as I am concerned, मैं अपनी struggle एक मैप पे ड्रॉ कर सकती हूँ, हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी struggles. I remember I was 16 when I moved to Los Angeles and I used to do 2 jobs. I put myself through college and my brother and
आई रिमेंबर जब मैं काम भी कर रही होती थी, चाहे मैं एक फार्मेसी में रात को बंद कर रही होती थी स्टोर, तो हम मॉप करते थे और शॉप बंद करते थे. आई स्वेयर इवन व्हाइल मॉपिंग ना, आई यूज्ड टू बी लाइक, ओह, आई वुड बी डांसिंग इन माय हेड. एंड साउंड ट्रैक क्या होती थी? हाँ, साउंड ट्रैक हर रोज एक नया सा. फिर भी बेशतर. जाने क्या तूने कही. और कॉन्स्टेंटली अल्लाह मियाँ से कॉन्स्टेंट दुआएं चलती थी. आई एम डूइंग दिस बट इट बेटर बी वर्थ इट. सो आई स्टिल डू दैट. आई थिंक कि स्ट्रगल, आप अपनी ज़िंदगी को कभी एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं देख सकते. आप ये भी नहीं कह सकते कि आज मैंने मेहनत की है तो आज ही मुझे इसका सिला मिले, या आज ही इसका कोई आई शुड सी इट हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ मी. It's a lifelong process, and वो कहीं ना कहीं आपको जाके God blesses you, and He has blessed me with their love like this. A lot of people are scared of, say, picking things जिसमें accents involved होते हैं, और आपने बेधड़क सदके तुम्हारे में. अच्छा, वो भी जुमला सुना था, क्या था? कौन? अगर मोहब्बत में क्या ना हो. बताइए कैसे बोला था? अगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो. अच्छा, बताइए बाकी आगे. जा अड़िए, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का. अच्छा जी, हम सफर से कितनी हमनवाई थी? जब एक प्रोजेक्ट इतना ज्यादा आपको ब्लेस करता है कि बिलीव मी, हम सब, मुझे ऐसा लगता है हम उसी का कमा रहे हैं आज तक. हम उसी पर चले जा रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट टेकिंग अवे व्हाट मी, फवाद और सरमद और एनीवन द प्रोड्यूसर्स हैव डन आफ्टर दैट, बट हमसफर ब्लेस्ड अस, एंड सो हमसफर इज नंबर 1 and it will always be special. बहुत सालों पहले टीवी पे छोटा मोटा जब काम करते थे, उस वक्त तक भी समझा जाता था कि अगर आप टीवी में काम करते हैं या फिल्म में काम करते हैं तो ये कोई थोड़ा ज़रा घटिया सा काम है, करने वाला काम नहीं है, सिर्फ देखने वाला है, देखेंगे सब. लेकिन कोई अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करेगा कि अच्छा ये करना चाहते हो, जाओ बेटा कर लो. नहीं, वो ये डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ये वो फलाना ढिमकाना, या शादी अगर आप लड़की हो तो. लेकिन अब ये मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा है और मैंने वैसे भी नौजवानों में देखा है. नाउ इट्स सडनली कूल टू वांट टू बी एन एक्टर, एंड आई थिंक somebody like you and Fawad have a lot to do with that. Absolutely. Yeah, even in my family, by the way, no one has, I mean, they still don't really care too much about, and unfortunately, the arts. Everyone is into either education or business or doctors, a lot of doctors. तो इनफैक्ट अभी भी मेरी नानी कभी कभी जब उनको चांस मिलता है तो वो एक चीज़ ज़रूर स्लिप इन करती है, हो गया. मैं कह जी अब बस कर लिया, अब बस हो गए ड्रामे. सो शी स्टिल बट इवन हर, जो कि बहुत कंजर्वेटिव हैं, वो भी अब इस चीज़ को रिस्पेक्ट करने लगे हैं. इनफैक्ट वो अब मेरे ड्रामे बहुत एक क्रिटिकल आई से देखती हैं, कहती हैं ये शायद ना करती, या ये वाला सीन बहुत अच्छा था. सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम. हम तो बहुत, मुझे लगता है इट्स टू लेट इन द डे टू से दैट पेरेंट्स शुड बी encouraging their children to be anything that they want to be, anything. But yes, acting and becoming a part of an art field was always considered, I don't know if it's a religious thing or a cultural thing, but definitely there was a taboo attached to it. And I think people like us, the more we come out and talk about it, the more we encourage it, I think the more people will come in. You're right, you're absolutely right. There are more and more people wanting to be actors today. What pushes you, or what helps you pick the right kind of stories, or your kind of story? Okay, so again, जब
इतनी ज़्यादा सक्सेस जल्दी आ जाती है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ एक आई थिंक there's a I don't want to call it a problem, but there's a crutch attached to it, which is that suddenly आपको जो आप एक्सपीरियंस कर सकते थे, मिस्टेक्स कर सकते थे, ट्रायल एंड एरर का जो प्रोसेस होता है, वो जो है आई फील लाइक वो मुझसे छीन लिया गया. मुझे ये लगता है कि ओ गॉड, नाउ आई हैव टू रियली डू समथिंग अमेजिंग. सो हमसफर के साथ ये हुआ, हालांकि बहुत प्यार मिला. बहुत सारी जगहों में ये लिखा गया कि माहिरा क्योंकि नहीं थी, वो थोड़ी सी उनकी एक्टिंग कमज़ोर थी. मुझे बड़े दिल पे ये बात लगी. मैंने कहा ये तो मुझे तो अब कुछ करना है. सो स्क्रिप्ट आफ्टर स्क्रिप्ट आई केप्ट रीडिंग, और फिर शहरज़ाद के माय वे. और मुश्किल कहानी थी. मुश्किल इसलिए थी क्योंकि एक लड़की की कहानी थी, और पता नहीं कितने पेजेस वो ओनली डेडिकेटेड टू दिस वन गर्ल. पहली बात. दूसरी बात ये थी, एक स्पिरिचुअल कहानी थी. तो आप लिख तो सकते हैं कि ये लड़की अल्लाह को ढूंढ रही है या अपने आप को ढूंढ रही है, लेकिन आप उसको एक्ट कैसे करेंगे? सो इट वाज स्ट्रेंज. वहाँ पे सरमद आते हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग की सबसे बड़ी चीज़ सिखाई. वो ये थी मैं उस तरह नहीं बोलूँगी जिस तरह सरमद ने मुझे बोली. लेकिन उन्होंने कहा कि सच्चाई एक एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है. सो चाहे आप बहुत कोई आला अदाकार हो या ना हो, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो आप लाइन बोल रहे हैं उस पर आप ईमान ले आएं. जब आप ईमान ले आएंगे तो फिर तो बात बनी गई. एंड साउंड बेटर, राइट? एंड ग्रैंड. थैंक यू. मैंने बिल्कुल कुछ और बोला था. मैं बता दूं क्या बोला था? करके बोला होगा. गंगू, यू नो you're not right now the best actor, but you have honesty. Don't, that's what he said. फोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था, फोन बजता गया, कुछ पता ही नहीं चला. फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप. शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा. मैंने भी गूगल किया, ये कौन सी फिल्म है, बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट. खैर, फिल्में करना चाहती थी. गुरुदत्त का बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता था. माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और शाहरुख खान की फैन थी. और फिर एक दिन शाहरुख खान की हीरोइन बन गई. मैं हमसफर के लिए गई थी बॉम्बे, मुंबई. सो वहाँ वो 3 साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था. तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आई. कॉल आती गई. मैं फ़ोन मेरा पता नहीं, इनफैक्ट यू हैव माई. सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था, फ़ोन बजता गया, कुछ पता ही नहीं चला. फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको, ये तो मैं कॉल लूँगी. तो मैंने कहा ओके, बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा हेलो, जी दिस फिल्म उन्होंने मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो इफ मुझे नहीं पता. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फिल्म की बात हो रही है, और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी. सो अगेन मंडे था, तो संडे वापस आ रही थी. तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है, तो दैट रैंग अ बेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी. they've made some good films. So I said okay. उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ. और ये वो, तो मैं सुबह उठ गई, उनसे मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया, लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा. मैंने भी गूगल किया, ये कौन सी फिल्म है, बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट. खैर, दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया. मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना है. खैर, मैंने ऑडिशन दे दिया, ख़त्म हो गई बात.
थोड़े दिनों बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा जी you've got the part. मैंने कहा what's the part? उन्होंने कहा you're the lead heroine opposite शाहरुख खान. मैंने कहा okay, can you send me the script? They said what? I said can you send me the script? What? Yeah, it's Shahrukh Khan. I said, I know. I wanted to say, you're telling me I love him. But can you send me the script? And they were actually very, very kind. I had another visa. उन्होंने कहा कि आप या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको नरेट कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं. So that's what happened. And honestly, what happened in my house is very funny. क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया, अम्मा अब्बा मेरे भाई सबको. बहुत देर रात थी. मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग. मैंने कहा हाँ ये वो. मैंने कहा वो मैं एक फिल्म करना चाह रही हूँ, इंडिया में. अम्मा से what are you talking about, what is it? And Abba's like अच्छा आगे बोलो. It sounds like I'm just getting out of here. So everyone, no one cared. I was like please just sit, I have to tell you this. I'm like okay. I said it's with Shahrukh Khan. My mother went Meh. I said no Amma. She said you're lying. I said no, I'm not lying. No, she's lying. I said no Amma, I'm not lying. Shahrukh Khan is your. I said yes. She said पता नहीं इस बच्ची ने बहुत अच्छी चीजें की हैं जिंदगी में. I was like क्या हो गया? She said but what's the role? You can't do anything bad. I was like I will not do anything, don't worry. Abba's like my father on the other hand was like okay, are you sure? He is just like me. He was also on Google. He's like what's the name of the film that you're going to be doing? So it was the strangest. In fact मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान से मुलाकात वो तो एक और ही, जब मैं मिली उनसे और फिर सेट पे वो एक और चीज़ थी. लेकिन ये जो मेरे घर में चला ना, इट वाज हिलेरियस. क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं आ रहा था, कुछ अगेंस्ट भी थे कि पता नहीं कहाँ क्या करके आएगी, कौन जाएगा इसके साथ. इट वाज जस्ट एन अनरियल सिनेरियो. अच्छा तो अभी आपने एक बात छेड़ी थी और फिर गोलमोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफा मिलना फिर काम करना, उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं. पहली दफा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी, तो वो मिलने आए थे. उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था एंड दे ऑल लाइक्ड इट. सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था. मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ, लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी. सो ही व्हेन आई वेंट आउट, सो आई डिडंट नो कि यू नो यहाँ इट्स वेरी लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये वो. तो मैंने कहा नो, द गुड थिंग टू डू इज हेलो 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 हेलो. ओके. मैं निकली अपने ट्रेलर से और मैं बाहर गई तो देयर ही वाज स्टैंडिंग. ऑफ कोर्स मेरे तो सब चीजें यू नो द लीव्स वर फ्लाइंग, सूरज हुआ मध्यम और स्लो मो सरमद. आई वाज लाइक walking in slow mo. Anyway, so that's not true. I went to him and I said hello and he said assalamu alaikum. How could I not say assalamu alaikum? That's my thing. I am from Pakistan. Why did I not do that? मैंने कहा ऑफ कोर्स बस वालेकुम अस्सलाम. मैं अपनी आपने मुसाफा कर लिया. मैं वालेकुम अस्सलाम. क्योंकि इमेजिन मैं तो अपने तौर पे एक न्यूट्रल, मैंने कहा हेलो. अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम. मैं उसके बाद फिर मैंने सलाम ही सलाम. मैंने कहा ये अस्सलाम वालेकुम है. ओके फाइन, अस्सलाम वालेकुम. सो एवरी मॉर्निंग आई से अस्सलाम वालेकुम. सो या आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम वर्किंग. आई हैव लर्नड अ लॉट. लाइक रीडिंग स्क्रिप्ट्स. मुझे एक सीन भी अगर अच्छा लग जाता है ना और वो अटक जाता है मेरे दिमाग में, फिर मुझे बहुत मुश्किल होता है उससे मना करना. अच्छा, एक्टर होने का एक ये नुकसान होता है कि
ठीक है, आपको जो रोल ऑफर होते हैं, जो प्लेज या फिल्म ऑफर होती है, उसमें से आप चुनते हैं कि आपने क्या करना है या क्या नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आप खुद करना चाहते हैं, वो आपने किसी और ने आपको ऑफर नहीं की है, ऐसी क्या चीज़ है? व्हाट काइंड ऑफ अ रोल, फिल्म और सीरियल वुड दैट बी? Oh, there are so many. Unfortunately, there are a lot of films that I get offered, and I always say कि मुझे हीरो का रोल चाहिए. So I hope that we start writing films at least where I will instantly read a script and say, I want to do this. But I want to play Guru Dutt from Pyasa. I want to play that role once in my life. In fact, any role in Pyasa. I'd like that to be a remake one day. That is the beginning of where I started loving cinema. I'd like to do comedy. I haven't done comedy. I haven't. मुझे डर लगता है comedy से, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैं अच्छी होंगी उसमें या नहीं. But I'd like to do that as well. Many things I'd like to do. I don't think about it too often कि मुझे ये भी करना है या वो भी करना है. I just like reading scripts. मुझे एक सीन भी अगर अच्छा लग जाता है ना, और वो अटक जाता है मेरे दिमाग में, फिर मुझे बहुत मुश्किल होता है उसे मना करना. हाँ, पता नहीं लोगों को माहिरा को रुलाने का इतना शौक क्यों है. हर चीज के अंदर वो कहते हैं बस ये प्यारी बहुत लगती हैं, शायद रोते हुए इनको रुलाते रहें. इनकी फिल्म थी जिसका नाम था बिन रोए, लेकिन उसमें रो रो के बेचारे इनका बुरा हाल हो गया था. आई थिंक दैट्स ग्रेट. आई वुड लव टू सी वन अ कॉमेडी. Yes, I would. I mean, to the point when I have now done, when I did Satke Tumhare, believe me, this is not a lie, मेरे आंसू ही नहीं निकलते थे. And I said, भाई, they've been dried up by all of you. Glycerine डाल के भी नहीं निकलते थे. So, and I don't really enjoy it so much. But you know, I've tried my best to stay away from such roles. Believe me, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ड्रामा ऑफर होते हैं जिनमें एक ही टाइप के कैरेक्टर होता है. Unfortunately, just like the rest of the world, we are a formula-driven industry. Unfortunately, where one thing works, instead of, for instance, I always say this, Humsafar worked. This was a great time. You know, Humsafar changed everything. It changed. They say that every sort of person was watching Humsafar, the classes and the masses. Advertising came back to TV in a very big way. I mean, I can go on and on about how it changed it. Forget me or Fawad or Sarmad, our lives. We're inconsequential to the bigger picture. It changed the bigger picture. Now at this time, I feel that the TV industry should have said, okay, we've got the eyeballs. हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं. Let's change things. You know what we did? Unfortunately, we replicated the formula. That's where we're wrong. Yeah, absolutely. So, same goes for me. I don't want to replicate a Humsafar formula. It's another thing that character has become iconic. Me crying has become iconic. I will cry. There will be a scene in a film where I'll cry, because we all cry. But you will remember it because of nostalgia. You like me most as Khirat. So in Bin Roi there'll be 100 scenes, or let's say Home Anjan there'll be 100 scenes. Which one will you want to see me as? That one, because it's nostalgia. And it's okay. But I personally, मैं एक वादा आप लोगों से ज़रूर करती हूँ that मुझे नहीं करना ये replicate formula again and again. I would not want to do that. So yeah. वक्त खत्म हुआ चाहता है और दिल तो नहीं चाहता, लेकिन I think there's so much love that not just Lahore but the whole of Pakistan and the whole world